सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। गाइस, जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूके एसएससी द्वारा असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन करवाए गए हैं, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड टाइपिंग और टाइपिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों का यहाँ पे ध्यान में रखना है चीज़ों को, और साथ में जो कि टाइपिंग मांगी गई है हिंदी कुर्तीदेव फॉन्ट 10 पे मांगी गई है और 4000 की डिप्रेशन इस पर मांगी गई है पर आवर के हिसाब से। इसको भी समझेंगे और इसमें जानेंगे कि ये जो आपकी 4000 की स्पीड मांगी गई है की डिप्रेशन पर आवर की, ये हमारी कितने वर्ड पर मिनट होती है, तो इसको भी हम समझेंगे। यानी कि जो एवरेज आपको स्पीड चाहिए वो कितनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो ये मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, ये ऑफिशियल साइट से ली गई पीडीएफ है जो यूके एसएससी की साइट पे अवेलेबल होती है। तो इसमें जो टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है इस पे। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं की प्रक्रियाएं अनुदेश। यानी कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है उससे रिलेटेड जो आपकी प्रोसेस है और जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी बात करी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समय समय पर आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं हेतु आयोग द्वारा आयोग का टंकण सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, राइट। तो जो सॉफ्टवेयर है वो उस पर टाइपिंग कराई जाएगी। जैसे आपके नॉर्मली सॉफ्टवेयर होते हैं उसी तरह का एक इंटरफेस वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे आपके अलग अलग जो हिंदी टाइपिंग के सॉफ्टवेयर हैं आपके, उन पे आप लोग करते हैं प्रैक्टिस, तो वैसा ही सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आयोग में आयोजित की जाने वाली उपयोग किया गया टंकण परीक्षा में निम्नलिखित प्रक्रिया और निर्देश लागू होंगे। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला, टंकण परीक्षा में एक रिक्त पद के सापेक्ष प्रतियोगी परीक्षा की श्रेष्ठता सूची क्षेत्रीय से श्रेणी और उप श्रेणी वार 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि आपको 4 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपके पास 500 पोस्टें हैं तो 500 पोस्ट गुणा 4 यानी कि 2000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से सेलेक्ट सिर्फ 500 ही होंगे। जितनी यहाँ पे वैकेंसी है उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे, बट जो टाइपिंग के लिए है वो 4 गुना ज़्यादा कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाती है। और टंकण परीक्षा आपकी कुर्तीदेव 10 के फॉन्ट में करवाई जाएगी, जो नॉर्मली हम लोग यूज भी करते हैं। टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम ये सुनिश्चित कर ले कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, और यह भी देख लें कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक की ऑन तो नहीं है। जैसे कि आप टाइपिंग करते हैं तो ये चेक करना नॉर्मल सी बात है, सभी लोग चेक करेंगे इस चीज़ को। और इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि टैप्स लॉक तो ऑन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शब्द हमारे चेंज हो जाते हैं उसके केस में। अब बात की गई है टंकण परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थियों को 2 मिनट का ट्रायल डेमो आयोग के सॉफ्टवेयर पे दिया जाएगा। यानी कि जब आप भी वहाँ पे जाएंगे टाइपिंग के लिए तो 2 मिनट का जो टाइम है वो आपको ट्रायल के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको ट्रायल कर एक बार आपको फेमिलियर कराने के लिए, उस सॉफ्टवेयर से फेमिलियर कराने के लिए आपको टाइपिंग करवाई जाएगी 2 मिनट के लिए। और जब टाइपिंग आप खत्म कर लेंगे उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक ट्राई डेमो अगेन आएगा या सबमिट डेमो आएगा। तो अगर आप खत्म हो गई टाइपिंग, अगर आपकी जो एक तरह से आप फेमिलियर हो गए हैं तो आप सबमिट कर देंगे, बट अगर आप दोबारा यहाँ पे डेमो देना चाहते हैं तो उसमें ट्राई डेमो अगेन में भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे डेमो दे सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, राइट। अब उसके बाद बताया गया कंप्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसे विषय वस्तु होगी वैसे ही दाईं ओर अभ्यर्थी द्वारा टंकित की जानी है। जो शब्द लिखे जाएंगे वो शब्द बाईं ओर की विषय वस्तु में हाईलाइट होते जाएंगे, जिससे अभ्यर्थी को स्पष्ट होगा कि कहाँ तक टंकण कार्य हो चुका है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे जैसे अब ये मैं कंप्यूटर स्क्रीन आपके बना दूँ एक, जैसे ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, राइट। तो इस केस में ये आपके 2 पार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो वर्ड हैं, जो ये वर्ड हैं ये आपको टाइप करने हैं और ये वर्ड आपको शो होंगे इसके राइट साइड में। जो आप टाइप कर रहे हैं यहाँ पे शो होंगे और टेक्स्ट वाला पोर्शन यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप अपनी टाइपिंग को करते जाएंगे तो ये वर्ड आपके शो होते जाएंगे, यानी कि हाईलाइट होते जाएंगे, और जिससे आपको पता चलते रहेगा कि आप कौन सी स्पीड में आप पहुँचे हैं, कौन से वर्ड से आप टाइपिंग कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में बाईं साइड में आपको क्या दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा। दाईं साइड में आप जो टाइप करेंगे वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा और टेक्स्ट टाइप करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईलाइट होते जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर बताया गया है सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाव पर जो क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा और क्रॉस का चिन्ह आने पर अभ्यर्थी बैकस्पेस कुंजी द्वारा क्रॉस का चिन्ह मिटाकर सही अक्षर टंकित कर त्रुटि सुधार सकता है या स्पेस बार की से आगे बढ़कर अगला अक्षर टंकित कर सकता है। यानी कि
यहाँ पे बोला गया है कि आप जब भी कोई गलत वर्ड यूज करेंगे, गलत वर्ड आपने टाइप किया, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्रॉस ये दिखाई देगा, आपको ऐसा यहाँ पे चिन्ह दिखाई देगा, वो वर्ड वहाँ पे शो नहीं होगा। तो उस केस में या तो आप बैक स्पेस के द्वारा उस वर्ड को रेक्टिफाई कर सकते हैं, दोबारा उसको टाइप करेंगे, या तो फिर आप स्पेस बार का बटन दबा के अगले वर्ड पे भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर होती है कि आप बैक स्पेस का यूज भी वहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद बताया गया है अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के दौरान किसी भी फंक्शन की, जैसे कंट्रोल F4 है, कंट्रोल ESC है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट है, कंट्रोल F4 है, ऑल्ट स्पेस है, तो ये कुछ आपके जो हैं फंक्शन की होती हैं, फंक्शनल की होती हैं, जिनका यूज वहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है, यानी कि आपको ये की यूज़ नहीं की जानी चाहिए वहाँ पे। अगर इनसे ज़बरदस्ती कोई इन कीज़ का इंटेंशनली यहाँ पे यूज करता है तो उसके अभ्यर्थी के जो आवेदन है उसको यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया। तो ये अगर आप ये क्यों यूज़ करते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फंक्शनल की आपको यूज नहीं करनी है। बेसिकली ये यूज क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट पड़ेगा। जो आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे काम करना बंद कर सकता है और साथ ही गलत रिजल्ट भी यहाँ पे दिखा सकता है। तो इस केस में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यही रहेगा कि इन कीज़ को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट बोला गया है अभ्यर्थी द्वारा टंकण किए गए कुल कुंजी दबाव, टोटल की डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, कि 5% अशुद्धियाँ स्वीकार्य हैं। यानी कि कहने का मतलब जितने भी आप वर्ड टाइप कर रहे हैं उसमें अगर 5% की एरर है, 5% आपके वर्ड गलत हैं, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है आयोग के द्वारा, वो आपके रिजल्ट को ख़राब नहीं करेंगी। बट अगर 5% से ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं तो उस केस में आपका जो एक गलत वर्ड है ना, उसके सापेक्ष में 5 सही जो की डिप्रेशन है आपके, वो यहाँ पे कट जाएंगी। एक गलत कुंजी दबाव यानी कि एक गलत की डिप्रेशन के केस में ये रेशियो बनेगा 5 जो सही की डिप्रेशन आपने की प्रेस अपने की हैं तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगी, और उस केस में टोटल जो एग्रीगेट है वो निकाला जाएगा उसके बाद माइनस करने के बाद। जैसे आपके एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम चलता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर आपकी एक की डी आपकी जो है यानी की डिप्रेशन आपकी जो है वो गलत होती है तो आपके इसके सापेक्ष में, इसके प्रोपोर्शन में आपको 5 की डिप्रेशन माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही आपकी स्पीड निकाली जाएगी। फिर बोला गया है सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा और गलत स्पेस बार को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा। यानी कि कहने का मतलब है जो आप स्पेस प्रेस कर रहे हैं इस अगले वर्ड में मूव करने के लिए, तो वो भी आपकी की जो आपका की डिप्रेशन है उस पर यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके गलत स्पेस बार दबाया तो वो माइनस की कैटेगरी में आएगा। टंकण परीक्षा का निर्धारण समय 10 मिनट का होगा, यानी कि 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपको वो टेक्स्ट को टाइप करना होगा और निर्धारित समय पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हक टंकण गति 4000 kDPH प्राप्त करनी अनिवार्य है। यानी कि जो मिनिमम यहाँ पे आपसे टंकण की यानी कि जो टाइपिंग की स्पीड पूछी गई है वो पूछी गई है 4000 जो की डिप्रेशन पर आवर kDPH जिसको बोलते हैं, ये स्पीड यहाँ पे मांगी गई है। इसको अभी समझेंगे हम कि ये वर्ड पर मिनट में कितनी स्पीड बनती है। फिर 12th है अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति भी दी जाएगी। यानी कि जो भी आपने टाइपिंग करा है तो उसका एक आपको जो एक तरह से हम कहते हैं प्रिंट आउट आपको दिया जाएगा जो रिजल्ट का है, बेसिकली जो टाइप आपने किया, तो उसमें गलती भी शो हो जाएगी, जो क्रॉस भी हो वो भी शो होगा, साथ ही जितने वर्ड भी जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, एक रिसीविंग के तौर पे आपको दिया जाएगा। अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में अर्ह या अनर्ह यानी क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड होने की सूचना इसी प्रति में उपलब्ध होगी। यानी कि इसमें लिखा रहेगा कि अगर आप क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाइड लिखा रहेगा, अगर डिसक्वालीफाई हैं तो डिसक्वालीफाई उसमें आ जाएगा। लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता के आधार पर टंकण परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। यानी कि जैसे हमारा अभी रिजल्ट निकल के आएगा 2-3 महीने के बाद, उसके बाद 1 महीने के अप्रोक्सीमेटली आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग पे जब बुलाया जाएगा उसके फाइनल रिजल्ट के लिए जो आएगा लिस्ट, उसमें जो अभिलेख सत्यापन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। फिर है परीक्षा केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। ये आप सभी को पता है, बायोमेट्रिक यहाँ पे जो उपस्थिति है वो अटेंडेंस ली जा रही है। टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पुनः बायोमेट्रिक उपस्थिति, ये तो आपकी बात है, ठीक है ना। तो इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहाँ पे टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये सब आप जानते ही हैं।
परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र ले जाना है, पहचान पत्र ले जाना है, वर्तमान में रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और ये सब ले जानी है। ये तो जब लिस्ट आएगी उसके बाद भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लेके जानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है। बाकी चीज़ें नॉर्मल सी हैं। तो गाइज ये था टोटल जो इंस्ट्रक्शंस थे टाइपिंग से रिलेटेड यूकेएसएससी के द्वारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर 4000 की डिप्रेशन पर आवर है, KDPH की है, तो इसमें हमारे नेट वर्ड पर मिनट कितने बनते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ समझनी इसमें ज़रूरी है कि अगर आपकी स्पीड मांगी है 4000 KDPH की, ठीक है, तो इस केस में अगर आप इसको मिनट में करोगे तो मिनट में इसको करोगे कन्वर्ट तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये बनता है 66 KDPM, ठीक है ना। अगर ये हमारा आवर में है तो ये 66 की डिप्रेशन पर मिनट, अप्रोक्सीमेट 66 की डिप्रेशन पर मिनट आपका ये स्पीड बनती है। ये 4000 की स्पीड, ठीक है। ये क्योंकि आवर में दी गई है, ये 4000 आपका किस में है, 4000 की डिप्रेशन पर आवर ये आपको दिया गया है, यानी कि ये आवर में दिया गया है। अब हम इसको मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास निकल के आता है 66 KDPM की डिप्रेशन पर मिनट। अब अगर 66 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 67 भी बोल देते हैं, चलिए 67 ही बोल रहे हैं। 67 हमारे पास निकल के आ रहा है। तो कैसे हमने निकाला, अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। 4000 का मैंने बोला ना 4000 की डिप्रेशन पर आवर है, अब मैंने ये बोला 67 की डिप्रेशन पर मिनट है। तो अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है 60 मिनट्स में एक आवर होता है ना, तो 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ ये निकल के आएगा 4020, यानी कि 4020 की डिप्रेशन पर आवर, जो कि 4000 के इक्विवेलेंट है और यही चीज़ इसमें मांगी गई है। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 67 की डिप्रेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपने 67 वर्ड प्रेस करने हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है 67 का। बट कंफ्यूज मत होना, ये हमारी स्पीड नहीं है। स्पीड हमारी क्या रहने वाली है, इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम नेट स्पीड की बात करते हैं तो नेट स्पीड पर मिनट की हमारे पास निकल के आती है 13 to 14 वर्ड पर मिनट, ठीक। वो हमारा क्या था, एक तरह से हमें उतने वर्ड प्रेस करने हैं, टोटली जो वर्ड प्रेस करने हैं उसको बोलते हैं KDPM 1 मिनट के अंदर, और आवर के अंदर है तो KDPH बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेट स्पीड आप देखते हैं, जो हमारे पास बोला जाता है कि कितने की स्पीड यहाँ पे चाहिए टाइपिंग के लिए, और सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे शो किया जाता है आपकी ग्रॉस स्पीड नेट स्पीड में, तो वो नेट स्पीड आपकी बनेगी अप्रोक्सीमेट 13 से 14 वर्ड पर मिनट, जो कि बहुत कम है, ठीक है। ये ईजिली यहाँ पे हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो आपकी आशुलिपिक है या और जो एग्जामिनेशन होते ही जो SSC करवाता है उसमें काफ़ी 30 वर्ड पर मिनट के आसपास भी यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये स्पीड जो है 13 से 14 वर्ड पर मिनट की बनती है आपकी, और जो काफ़ी बेसिक स्पीड है। अगर आप अभी से भी तैयारी करेंगे, अगर 2 महीने भी तैयारी करेंगे ठीक से, तो ये स्पीड तो आपकी नॉर्मल सी बन ही जानी है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में हमें क्या पता चला कि जो 13 से 14 की स्पीड है यही हमारी फाइनल टाइपिंग की स्पीड बनेगी वर्ड पर मिनट की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो 4000 की डिप्रेशन पर आवर वाला फंडा है वो यहाँ पे आसानी से समझ में आ गया होगा। खुद से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है टाइपिंग से रिलेटेड, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, कोई अपडेट यहाँ पे आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।